अयोध्या में सुनवाई का आज अहम दिन है और आज ही राहुल गांधी और स्मृति ईरानी अमेठी पहुंचेंगे। वो उनका शाम का कार्यक्रम है। फिलहाल तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और अब से कुछ देर बाद यानी कि 20 मिनट बाद अयोध्या मसले को लेकर सुनवाई शुरू हो जाएगी। 10:30 बजे सुनवाई होगी जिसमें सीजेआई ये तय करेंगे कि किस बेंच को ये मामला सौंपा जाए। क्या इस मामले की रोजाना सुनवाई हो या फिर आगे का शेड्यूल क्या होगा। एक तो मुख्य याचिका है, इसके अलावा एक दूसरी याचिका भी दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि इस मामले की सुनवाई तयशुदा समय में होनी चाहिए, तय समय में सुनवाई हो। तो इन दोनों याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। सभी को इंतजार है। ये एक जज्बाती मसला है, आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन इसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे क्योंकि जो हिंदूवादी संगठन है, तमाम संगठन हैं, वो सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो इसको लेकर के ऑर्डिनेंस लेकर के आए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया था 1 जनवरी को जब उन्होंने नए साल के मौके पर इंटरव्यू दिया था कि सरकार को कोर्ट के फैसले का इंतजार है। ये तस्वीरें हम आपको राहुल गांधी की दिखा रहे हैं जो कि आज अमेठी जाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, कुछ ही महीने का समय बचा है। ऐसे में आज का दिन काफी अहम है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मसले को लेकर के सुनवाई होगी, दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कि आज शाम को अमेठी पहुंचेंगे, उनके साथ साथ स्मृति ईरानी भी वहां पर होंगी। और 2014 की लोकसभा चुनावों के बाद ये पहला मौका होगा जब एक ही दिन राहुल गांधी और स्मृति ईरानी अमेठी जाएंगे। राजीव सिंह हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि आज राहुल गांधी अमेठी में होंगे, क्या कार्यक्रम है उनका? बीते 3 राज्यों में कांग्रेस को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद यह पहला मौका होगा जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंच रहे हैं। यहां पहुंचकर वो करीब 4:30 बजे फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और फिर गौरीगंज में जो अधिवक्ता नवनिर्वाचित अधिवक्ताओं की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और फिर यहाँ पर उनके जगह जगह स्वागत का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उनमें शिरकत करने के बाद जो पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे मुंशीगंज गेस्ट हाउस पर मुलाकात करेंगे और मुंशीगंज गेस्ट हाउस पे ही रात्रि में विश्राम करेंगे। और दूसरे दिन, दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी सुबह फिर अमेठी के लोगों से, संभ्रांत लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर निर्देश देंगे और साथ ही साथ मुसाफिर खाना में जो नवनिर्वाचित अधिवक्ता हैं उनकी शपथ ग्रहण समारोह का जो आयोजन किया गया है उसमें शिरकत करेंगे। और फिर वहाँ पर जो एक प्रधान है धरौली के, उनके घर जाएंगे राहुल गांधी और साथ ही साथ एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शिव प्रताप सिंह थे, उनके घर जाकर उन परिजनों को शोक संवेदना देंगे और फिर वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 2 दिवसीय दौरा राहुल गांधी का होगा। खास बात यह है कि यह पहला मौका है 2014 के चुनाव के बाद जब इस दौरान स्मृति ईरानी भी अमेठी में पहुंचेंगी, जो अब से कुछ देर बाद गौरीगंज में पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीटी स्कैन का लोकार्पण करेंगी और साथ ही कंबल वितरण कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद एक कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक करेंगी, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि किसी भी कीमत पर 2019 में कांग्रेस के इस गढ़ में सिंदूर लगाई जाए। अगर बीजेपी इस कोशिश में कामयाब होती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। हालांकि ये बिल्कुल राजीव, जैसा कि आप बता रहे हैं, और जो अमेठी की सीट है कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, पहला मौका तो है कि जब स्मृति ईरानी और राहुल गांधी आमने सामने हैं अमेठी में, और 3 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद पहली बार राहुल गांधी अमेठी जा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इस दौरे को लेकर दोनों नेताओं के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। एक और जहां पहला मौका होगा, अमेठी में जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें राहुल गांधी को विजेता के रूप में दर्शाया गया है और उनके स्वागत के पोस्टर ये लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर स्मृति ईरानी के भी कार्यकर्ता जितने गली मोहल्ले चौराहे हैं वहाँ पर उनके पोस्टर दिख रहे हैं और उनका भी भव्य स्वागत करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक दौरा दोनों के लिए काफ़ी अहम होगा आने वाले चुनाव को लेकर।
बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें, अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के पहुंचने से पहले ही पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पोस्टर के जरिए रोजगार को लेकर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं और साथ ही राहुल गांधी से जवाब देने की मांग की गई है। पोस्टर में पूछा गया है कि समाजवादी पार्टी के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यूपी के लोगों को रोजगार से हटाने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जवाब दें। इस तरह के पोस्टर अमेठी के देवीपाटन मंदिर और सगरा तिराहे के साथ साथ कई जगहों पर लगाए गए हैं। तो राजीव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, जैसा कि आप बता रहे थे कि सियासी पारा तो गर्म है ही, लेकिन जो ये पोस्टर लगाए गए हैं, अलग अलग तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, तो पोस्टर वॉर भी वहां पर शुरू हो गया है। यकीनन जसप्रीत, अगर देखा जाए तो अमेठी में जगह जगह पर सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहां पर ये पोस्टर लगाए हैं कि सपा के समर्थन से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरह से कमलनाथ ने यूपी के लोगों को लेकर वहां पर बयान दिया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में इस सवाल पर, कमलनाथ के इस बयान पर राहुल को जवाब देना चाहिए। उससे जुड़े ये पोस्टर जो हैं सभी प्रमुख चौराहों पर लगाए गए हैं और राहुल से उसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो भी कई तरह के पोस्टर लगाकर राहुल पर सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के लोग राहुल के स्वागत से जुड़े पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राहुल के इस दौरे में पोस्टर वार कहीं ना कहीं शुरू हो गया है, जो विभिन्न सियासी दल हैं उनके द्वारा लगाया गया है। और ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर किस आधार पर कमलनाथ ने यूपी के लोगों को निशाना बनाया और उनका रोजगार हड़पने का आरोप लगाया। उसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए, क्योंकि ये सीट जैसा कि बता रहे हैं पोस्टर वॉर तो शुरू हो गया है। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे फिलहाल। शुक्रिया।